नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नाराज वाणी हर हर महादेव। दोस्तों, बिहार चुनाव का जो सीज़न है अभी वो बहुत ही हॉट एंड टॉप में जा रहा है। हर जगह दुकानों पे, चाय दुकानों पे, पान की टपरी पे, चौक पे, चौराहों पे, हर जगह, बसों में, रेलवे में, हर जगह जहाँ जाइए वहीं पर उसकी चर्चा गर्म है। अभी तो और चर्चा बढ़ेगी। अभी तक किसान अपने खेतों में लगा हुआ है, अभी की फसल आई हुई है उसे काट रहा है, उसके बाद अपनी चर्चा को और जोर कर ले जाएगा। एक चीज़ और हुई है कि हर जाति से नेता का, तो मैं बोल ही रहा हूँ कि हर जाति से नेता बनते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा है तो उलटफेर कर रहा है। दो पार्टियां हैं जो सबसे सारे चुनाव के उलटफेर को और मज़ेदार बनाने जा रही है। वो है प्रशांत किशोर की जनसुराज और राहुल गांधी की राहुल कांग्रेस। अभी जो राहुल कांग्रेस है उसे आज़ादी के समय जो कांग्रेस थी उससे तुलना मत कीजिए, अभी की राहुल कांग्रेस बोलिए उसको। तो उनके जो कर्णधार है कन्हैया कुमार, वो तो पद यात्रा में निकल चुके हैं कि पलायन रोको रोजगार दो यात्रा। और पप्पू यादव को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी, लेकिन उनका टेक्निकल मामला उसमें फंस गया है कि अगर आप निर्दलीय सांसद चुने जाते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो किसी निर्दलीय सांसद को बिहार का अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता था? तो बनाया गया राजेश कुमार चौधरी को, जो इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिताजी भी दिलकेश्वर राम मंत्री रह चुके हैं, औरंगाबाद से रहने वाले हैं वो। तो वो अभी कांग्रेस जो है सो आगरा मुस्लिम और दलित की राजनीति लेकर आगे बढ़ना चाहती है। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम 23% की राजनीति करेंगे, लेकिन उनको तो बोलना चाहिए 33%, तो उन्होंने बोला 23%। चलिए, वो तो आगे है, देखा ही जाएगा। उधर तेजस्वी जी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है कि उनके घर में 2 दिन से तो ईडी की छापामारी चल ही रही थी, पूछताछ चल ही रही थी। घर के सभी सदस्यों को बारी बारी बुलाया जा रहा था प्रेशर बनाने के लिए। ईडी से पूछताछ कर रही थी जमीन नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले के मामले में। तो उसमें वो एकदम बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। किसी विरोधी पार्टी महागठबंधन किसी से भी उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। लगभग तो यही कोई उनको समर्थन नहीं कर रहा है कि हाँ ये सही है या गलत है। तो बिहार चुनाव की वही बयार, आज जनता है बेबस लाचार। अब जनता के पास क्या विकल्प होता है किसे चुनने का, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। सभी पार्टियां कर रही प्रचार, और जनता किसको करेगी स्वीकार। इस पर है नेताओं की झड़ी लगी है, और जनता इसमें कहाँ खड़ी है। ये और अगर तार्किक रूप से कोई डिबेट चल रहा है और उन पर ज़्यादा हमला हो रहा है तो वो कर रहे हैं प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार तो विपक्ष का सारा स्पेस लेकर के निकल गए हैं। तो तेजस्वी का चाचा पर प्रहार, और थके हुए हैं नीतीश कुमार। उनका कहना है कि नीतीश कुमार थके हुए हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी का कर रही विस्तार, और पप्पू कन्हैया बनेंगे कर्णधार। अब पप्पू कन्हैया कितना उनको आगे खींच कर ले जाते हैं। साथ में मिले हैं राजेश कुमार, तो ये लोग मिलकर कहाँ तक ले जाते हैं। अब भाजपा का तो कहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोगों ने बीच में कहीं भी भाजपा का कोई, बीच में अमित शाह बोले थे यूपी गुजरात में मिथिला सम्मेलन था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 2 बोरिया बिस्तर लेकर के आ रहा हूँ पटना, लेकिन कहीं नज़र तो नहीं आ रहे हैं। और ना उनके संगठन में कोई वैसा प्रचार प्रसार हम लोग देख पा रहे हैं। तो भाजपा जैसी पार्टी किस चीज़ का इंतजार कर रही है, कब से शुरुआत करेगी, ये तो अब आने वाला भविष्य बताएगा। और भाजपा में महागठबंधन जो है एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें भी काफ़ी खींचतान चल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कई बार वीडियो में कहा कि ये जो चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम मोदी के हैं हनुमान, हम ही के लगाएंगे सबका बढ़ाएंगे मान सम्मान। अब बताइए अब क्या होता है। और नीतीश जी की पार्टी में सुनने में आ रहा है कि निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उनको बनाया जाएगा तो उनके पार्टी में जो और लोग हैं, वो जो उनका सब दिन झंडा ढो रहे थे, वो लोग कहाँ जाएंगे, ये तो हमें आने वाला भविष्य बताएगा। और इधर सम्राट चौधरी सोच रहे थे कि लवकुश के हो जाएंगे हम कर्णधार, लेकिन आ गए बीच में निशांत कुमार।
तो उनके साथ क्या होता है वो भी देखने की सब का विषय है। और अगर निशांत कुमार बनेंगे जदयू के कर्णधार तो उपेंद्र कुशवाहा को फिर से करना पड़ेगा विचार। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा। उधर मुकेश सहनी और शहाबुद्दीन के पुत्र ओबामा साहब और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर में की इफ्तार की पार्टी। अब उनकी मांग है कि हमें चाहिए 60 सीट, और 60 सीट तो तेजस्वी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन सामाजिक रूप से समझिए तो जो मल्लाह जाति है और मुस्लिम में दोनों में अभी सामाजिक ग्राउंड पर आइए तो 36 का आंकड़ा है। अब उसको कैसे मिला पाएंगे मुकेश सहनी, या यादव और मल्लाह में भी 36 का आंकड़ा है, उसको भी कैसे मिला पाएंगे, ये भी तो तेजस्वी को करना पड़ेगा विचार कि अगर मुकेश सहनी के मिलने से अगर मिल जाएगा यादव और मल्लाह का वोट एक साथ, तो इस पर भी तो एक नया शोध करना पड़ेगा और नया समझना पड़ेगा किस आधार पर केमिस्ट्री मिल गई। आंकड़ों में तो मिल सकता है लेकिन केमिस्ट्री नहीं मिल रही है, न मल्लाह से मुसलमान की न मल्लाह से यादवों की केमिस्ट्री नहीं मिल रही है। क्योंकि मल्लाह जो समाज है वो तो यादवों के विरोध पर ही तो आगे आया है, और नीतीश जी का परंपरागत वोट है, समर्थक वर्ग रहा है। तो आने वाला भविष्य के तो एनडीए में सबसे बड़ा कमजोर कड़ी नीतीश कुमार ही साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं अपने वर्ग में। लेकिन अगर एक चीज़ और है भाजपा के लिए खतरे की घंटी है जो प्रशांत किशोर, यदि प्रशांत किशोर की हवा बही तो अगला वोट उनके साथ जा सकता है। अगला समाज का वोट जो है तो इसके साथ प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। अगर वो चला गया तो फिर भाजपा तो रह जाएगी पीछे उधर। इसलिए गंड हो गया हुआ है पूरा बिहार का चुनाव, समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएगा, किस करवट बैठेगा। इसलिए आपको करना पड़ेगा अगस्त तक का इंतजार। तब तक के लिए नाजवानी यहीं पर होती है समाप्त। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हर हर महादेव।